नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो डेली करंट अफेयर का 21 नवंबर करंट अफेयर 21 नवंबर के करंट अफेयर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 5 वन लाइनर और एक सवाल का जवाब आपसे पूछेंगे और एक सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे। तो ये हमारा जो डेली का पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से आज हम 21 नवंबर का भी करंट अफेयर देखेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है सेनिस पलासियोस, ऑप्शन बी आर बोनी गैब्रियल, और जो ऑप्शन सी में दिया है वो दिया है एंटोनिया पोर्सिल्ड, और ऑप्शन डी में दिया है मोरिया विल्सन। तो जो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है सेनिन पलासियोन। सेनिन पलासियोन को जो है वो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इनको अपने नाम किया है। और ये कहाँ की, ये देखना है, ये है निकारागुआ। निकारागुआ जो देश है वहाँ की है कौन? सेनिस, ये निकारागुआ की है। मिस यूनिवर्स 2023 का जो ये संस्करण हुआ, ये 72वां संस्करण था। कौन सा? 72वां संस्करण था। और जो रनर अप रही हैं निकारागुआ की, यदि राजधानी की बात करते हैं तो मानागुआ है। क्या है? मानागुआ है। और इसका आयोजन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है अल साल्वाडोर में। अल साल्वाडोर जो देश है वहाँ पर हुआ है। और अल साल्वाडोर की जो राजधानी है वो है सैन साल्वाडोर। सैन साल्वाडोर यहाँ की राजधानी है। तो ये प्रतियोगिता अल साल्वाडोर में आयोजित की गई है। ये 72वां संस्करण था मिस यूनिवर्स का। और निकारागुआ की जो शेनिस है उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। जो दूसरे नंबर पर रही हैं उनका नाम थोड़ा जानकारी में, रनर अप जिसको कहते हैं, उपविजेता जिसको कहते हैं, वो है थाईलैंड की। थाईलैंड की है ये, और इनका नाम है अंटोनिया पोर्सिल्ड, जो ऑप्शन में दिया है। अंटोनिया पोर्सिल्ड जो है वो रनर अप हैं और सेनिस जो है वो विजेता। और यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन रहा? भारत में जो भारत की श्वेता शारदा जो हैं भारत की हैं, ये टॉप 20 में अपनी जगह बनाए। श्वेता शारदा ये 23 वर्ष की कंटेस्टेंट है, ये भारत की हैं। तो ये कुछ जानकारी मिस यूनिवर्स खिताब से रही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के जो उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन में सुशील जैन, आलोक शर्मा, अरिंदम बागची और शील वर्धन सिंह हैं। तो एसपीजी के जो निदेशक हैं, जो नए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के, उनके निदेशक का नाम बताना है। तो उनका नाम है आलोक वर्मा जो हैं। तो ये हैं एसपीजी के नए निदेशक। एक हमारी जो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सपना चंदेल, उनके द्वारा ये कहा गया है, ये सुझाव दिया गया है कि आप ऑप्शन ना बताएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे अन्य सब्सक्राइबर जो हैं, कई लोगों का हम पर मैसेज आया कि ऑप्शन बताना ज़रूरी है। ऑप्शन एक बार जब तक आप बता देते हैं तब तक हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। आपके द्वारा बताया जाता है, दोबारा हम भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें मौका मिल जाता है। इसलिए ऑप्शन बताते बताते हम उसको क्वेश्चन को अच्छी भली भांति पढ़ सकते हैं। तो कृपया ऑप्शन आप बताते रहें। तो ऑप्शन बताना हमारी मजबूरी है, थोड़ा मैनेज करिए। यदि आपको बोरियत महसूस होती है, यदि आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो आप तो उसको स्पीड में भी देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मैनेज करें। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में ताइक्वांडो ह्यूमैनिटीज फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक कप 2023 का पुरस्कार दिया है? ऑप्शन है बीसीसीआई, ऑप्शन सी आईसीसी,
और ऑप्शन सी में दिया है आईओसी और ऑप्शन डी नासा। तो यहाँ ओलंपिक की बात हो रही है। ओलंपिक कप 2023 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है किसको, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। तो जो ये पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये आईओसी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ऑप्शन सी में दिया है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये उसके द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है तेलंगाना। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने स्कूल कार्यक्रमों में बदलाव किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा स्कूल के जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया है। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और तेलंगाना के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी 1950 को माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस से संबंधित जानकारी। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदी बेन पटेल हैं। कौन गवर्नर हैं, कहाँ के, यूपी के। यदि सीएम की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश जो है उसका डिटेल। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक जो राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य था, धारा 370 के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था। धारा 370 को खत्म करते हुए 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। पहला जो है वो है जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है वो है लेह। जो दूसरी जो है वो है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो क्या है, श्रीनगर या जम्मू। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना दोनों की हुई है। और यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर उपराज्यपाल होंगे। तो उपराज्यपाल जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के राज्यपाल जो हैं, उपराज्यपाल जो हैं वो हैं मनोज सिन्हा। और दूसरा जो है उनका नाम है बी डी मिश्रा। तो बी डी मिश्रा जो हैं वो उपराज्यपाल हैं, कहाँ के, लद्दाख के। तो ये जानकारी ऑप्शन बी में जम्मू कश्मीर से। और ऑप्शन सी में दिया है गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस किसका, गुजरात का। और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत जो हैं वो गवर्नर हैं। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। ऑप्शन डी। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से किया गया है अलग। 2 जून 2014 स्थापना दिवस तेलंगाना का माना जाता है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम हो गई है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो टी सुंदरराजन जो है वो है गवर्नर तेलंगाना के। तेलंगाना के गवर्नर का नाम टी सुंदरराजन है। और यदि तेलंगाना के सीएम की बात करते हैं तो चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, तेलंगाना के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन था जो उनका डिटेल देख लिया हमने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में बंगलौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का जो आयोजन हुआ है वो किस जगह पर हुआ है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात करते हैं तो ये भारत की राजधानी है। नई दिल्ली जो एक राज्य है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो राजधानी नई दिल्ली। और यहाँ विनय कुमार सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना जो हम वो हैं उपराज्यपाल। और यहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, नई दिल्ली के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी हो। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें और वीडियो पसंद आए लाइक करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में द अदरिंग एंड बिलोंगिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट समावेशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 117 और ऑप्शन डी 102। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। समावेशन सूचकांक 2023 का जो प्रकाशन होता है वो किसके द्वारा होता है, अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है समावेशन सूचकांक का। और यहाँ पर भारत की स्थिति क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा, 117वें नंबर पर भारत है समावेशन सूचकांक 2023 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और सपना जी से ये अपील है कि हम ऑप्शन आपको आपके सुविधा के लिए, आपके बात को रखने के लिए हम फटाफट जो टाइम ज़्यादा लगता था ऑप्शन बताने में हम उसको शॉर्ट करते हैं और आपके लिए भी हम ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और बाकी और लोगों के लिए भी ये रहेगा कि हाँ हमने ऑप्शन बताया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में स्पर्म व्हेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है। ऑप्शन में दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया है इजराइल, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में डोमिनिका। तो उस देश का नाम बताना है जहां स्पर्म व्हेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डोमिनिका। डोमिनिका जो है वहां पर ये संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, ये दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो मनाया जा रहा है ये कहाँ मनाया जा रहा है, गोवा में मनाया जा रहा है। गोवा कहाँ है, गोवा हमारा एक राज्य है जो भारत में स्थित पंजाब के महाराष्ट्र के बगल में है। तो गोवा गुजरात और महाराष्ट्र के पास में एक ये छोटा सा राज्य है और यहाँ की राजधानी क्या है, पणजी है। और गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987 माना जाता है। और यहाँ यदि गवर्नर की बात करनी है तो PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं, PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, गोवा के। और प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं CM कहाँ के, गोवा के। तो और ये गोवा में ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया जा रहा है। तो इसका बताना है संस्करण कौन सा है, 56, 54, 55, 57 कौन सा संस्करण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 54वां संस्करण ये गोवा में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन 15 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 20 नवंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो विश्व बाल दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अब फटाफट थोड़ा अभी तक नवंबर में जो भी दिवस हैं उनके बारे में यदि हम जानकारी देखना चाहें तो फटाफट हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया गया है नवंबर महीने में। तो देखते हैं 1 नवंबर की यदि हम बात करते हैं तो 1 नवंबर को क्या मनाया गया। 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है कब, 1 नवंबर को। 3 नवंबर की यदि बात करते हैं 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया गया है 3 नवंबर की, ये बात हम कर रहे हैं। 10 नवंबर को क्या मनाया गया, विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है 10 नवंबर को। आगे यदि हम बात करते हैं 11 नवंबर की तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और जो 12 नवंबर है, 12 नवंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। और 14 नवंबर की यदि बात करते हैं तो ये बहुत ही फेमस है, क्या है, बाल दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। और उसी दिन एक बेहद ही महत्वपूर्ण विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया गया।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर की बात करते हैं तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। जनजाति गौरव दिवस, यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि 15 नवंबर को जो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये याद रखना है, बिरसा मुंडा की याद में, बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। और आगे देखते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर ऑप्शन सी है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन 9 का आंसर था यो बाल दिवस और ये विश्व बाल दिवस, ये डिफरेंस भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी पत्रकारिता और ऑप्शन डी कला। तो ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन जो है वो हुआ है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कला। भी चाहते हैं आगे देखते हैं, हम बताते हैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन डी कला। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना जो है का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए में दिया है फसल भंडारण, ऑप्शन बी फसल विविधीकरण, ऑप्शन सी में फसल उत्पादन और ऑप्शन डी में दिया है जैविक फसल प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए फसल भंडारण से संबंध रखता है पीएम किसान भाई योजना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में किसे ओपन एआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सीईओ नियुक्त किया गया है किसको। ऑप्शन में दिया है सैम आल्टमैन, ऑप्शन बी में दिया है मीरा मूर्ति, ऑप्शन सी में पराग अग्रवाल और ऑप्शन डी जायस केवल। तो उसका नाम क्या है, ओपन एआई के सीईओ का नाम क्या है, ऑप्शन बी में दिया है मीरा मूर्ति। मीरा मूर्ति को जो ओपन एआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा मीरा मूर्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन ए में दिया है भारत, ऑप्शन बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो खिताब जीता गया है वो किसके द्वारा, वो ऑप्शन बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर, भारत को हराकर जीता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है और इस बार जो आयोजन करता देश था वो था भारत देश। भारत में सभी मैच खेले गए हैं और फाइनल जो खेला गया वो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विजेता जो हुआ ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता हुआ भारत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज लेटर को क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ लेटर, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट खबर, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट लेटर, ऑप्शन सी डी में दिया है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। तो क्या होगा, उसका नाम बताना है जो मंथली न्यूज़ लेटर जो जारी किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अभी लॉन्च किया गया है तो उसका नाम बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल जो है ये अपने कामकाज के तरीक़ों, इसके माध्यम से क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपने कामकाज के तरीक़ों को, मौजूदा सुनवाइयों को और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस जो सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल है उसको लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फिर से एक बार। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर दिया है। तो उस राज्य की सरकार का नाम बताना, उस राज्य का नाम बताना, उस राज्य का राजधानी, गवर्नर और सीएम का नाम बताना है जिसने हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश राज्य ने ये हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो पहले हमने क्वेश्चन में बता चुके हैं, बार बार बताना लेंदी हो सकता है तो इसलिए
हम इसको नहीं बताएंगे। ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। राजस्थान के बारे में हमने चर्चा अभी तक नहीं की है। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और राजस्थान का यदि स्थापना दिवस की हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है दिवस 30 मार्च 1949 को माना जाता है। कब माना जाता है? 30 मार्च 1949 को माना जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो अशोक गहलोत जो हैं, अशोक गहलोत ये हैं सीएम कहाँ के? राजस्थान के। ऑप्शन सी में दिया है असम। असम की जो राजधानी है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना गया किसका? असम का। असम की राजधानी दिसपुर है। और गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? असम के। यदि सीएम की बात करते हैं तो हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? असम के। ऑप्शन डी में जम्मू दिया है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हमने डिटेल से भी देखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ समिट में कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए में दिया है साउथ साइन, ऑप्शन बी में दिया है साउथ राइज, ऑप्शन डी में दिया, सी में दिया है दक्षिण, ऑप्शन डी में दिया है साउथ। तो पीएम मोदी के द्वारा ग्लोबल साउथ समिट में कौन सी पहल शुरू की गई है तो ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन डी होगा दक्षिण। ये जो दक्षिण पहल है जो ग्लोबल साउथ समिट में ये पहल को शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? ऑप्शन ए बहाब रियाज, ऑप्शन बी शाहिद अफरीदी, ऑप्शन सी इंजमाम उल हक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने जो है किसे सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक को जो सीनियर पुरुष टीम है उसका नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, तब तक आप आंसर दीजिए, आप एनालाइज करिए कि क्या हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान जो किसने प्राप्त किया उस राज्य का नाम बताना है। तो वो राज्य कौन सा होगा? पहली बात तो सीधी बात कि वो मैदानी राज्य होगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैदानी राज्य। तो जो केरल और तमिलनाडु है और गुजरात जो है ये क्या है? ये तीनों, ये सभी के सभी तटीय राज्य हैं। तो इसलिए क्वेश्चन सीधा समझ में आता है कि इसका आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो पहले हमने बता चुके हैं इसके। गुजरात के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। ऑप्शन सी और डी केरल और तमिलनाडु के बारे में हमने चर्चा नहीं की है। तो आप केरल के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। केरल का जो राजधानी है वो क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। कौन सी राजधानी? केरल की। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है केरल का। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो कौन है? वो हैं गवर्नर कहाँ के? केरल के। और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम। पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? केरल के। ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी जो है वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना गया किसका? जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु का। और जो गवर्नर है उनका नाम है आर एन रवि जो हैं वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और जो एम के स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18 का हमने डिटेल देखा। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में कहाँ 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी? मरला क्या है? 5। ये मरला जो है ये एक यूनिट है भूमि मापने का। तो 17,000 भूमिहीनों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी। किस राज्य के द्वारा ये किया जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी असम।
तो उस राज्य का नाम बताना है, तो उसका राज्य का नाम है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी 17,000 भूमिहीन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अब डिटेल की यदि बात करते हैं तो हमने जम्मू कश्मीर असम के बारे में चर्चा कर ली है। ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना गया। किसका? हिमाचल प्रदेश का माना गया। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी में दिया है उत्तराखंड की बात करते हैं तो देहरादून और गैरसैंण ये राजधानी है। देहरादून गैरसैंण राजधानी है उत्तराखंड के। और यदि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 स्थापना दिवस उत्तराखंड का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये हैं गवर्नर कहाँ के? उत्तराखंड के। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? उत्तराखंड के। तो ये जानकारी क्वेश्चन नंबर 19 से संबंधित रही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम ऑनलाइनर के रूप में पहुंच जाएंगे। तो हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा त्रिपुरा राज्य में ये अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। असम के बारे में हमने चर्चा पहले कर ली है। ऑप्शन बी मिजोरम के बारे में यदि जानकारी देखना है तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है मिजोरम का। और यदि गवर्नर की बात करें हरि बाबू कंभनपति जो हैं वो गवर्नर हैं कहाँ के? मिजोरम के। और जोरमथंगा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? मिजोरम के। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल जो है वो राजधानी है मणिपुर की। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? मणिपुर का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर। और एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? मणिपुर के। ऑप्शन डी में दिया है त्रिपुरा के बाद ही जानकारी देखते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है त्रिपुरा का। और त्रिपुरा के गवर्नर मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो हैं वो हैं क्या? गवर्नर कहाँ? त्रिपुरा के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम का नाम है मणिक साहा जो है वो हैं सीएम कहाँ के? त्रिपुरा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन था उसका था। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के हम ऑनलाइनर के प्रश्न लेकर आते हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं या कहीं ना कहीं ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने पढ़ाया है ये आपको रिपीट हो जाते हैं या ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने की वजह से हम इनको ज़रूर लेते हैं। तो देखते हैं इसको बहुत ही ध्यान से। पहला पॉइंटर क्या कह रहा है? हाल ही में इरकॉन और राइट्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसको? इरकॉन और राइट्स को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी टोटल जो भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा पॉइंट है हाल ही में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन जो है उमा कोलकाता टीम बनी हुई है। कहाँ है? पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन की जो चैंपियन है उसका नाम उमा कोलकाता की टीम है वो बनी हुई है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार हमने ये आपको बताया है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंटर जो है वो कह रहा है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 जो है वो आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी? आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया है और उसका महोत्सव का नाम है सारंग 2023। पिछले सवाल का जो जवाब है वो आपको हम बताते हैं। हाल ही में जो
पूछा गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पहले देखते हैं फिर उसका जवाब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका बैंक का नाम है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने ही जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है उसको अपने नाम किया है। आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप डिटेल यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो उसका जवाब देना बहुत ही आसान होगा, और नहीं तो इसका जो आंसर है वो हम अगले आने वाले वीडियो में उसका जवाब देंगे। तो हाल ही में किस राज्य में मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन में दिया है A गुजरात, ऑप्शन B पंजाब, ऑप्शन C हरियाणा और ऑप्शन D दिया हुआ है राजस्थान। तो ये आपको बताना है कि किस राज्य में मुफ्त आधा होम डिलीवरी योजना शुरू की गई है। हिंट के लिए हम आपको देते हैं कि वो राज्य जो है वहाँ पर BJP की गवर्नमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है। ये आपके लिए हिंट, और इसको आंसर जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपका आंसर बताएंगे, वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी वीडियो में हमने आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन लिए थे उसका हमने आंसर दे दिया है। तो आंसर भी फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस PDF को आप देखकर फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, और हमारे द्वारा एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो नोट्स दिए जाते हैं वो तैयार कराए जाते हैं या पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर का जो डेली सेशन होता है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें, और ये सब कुछ इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आप अंत में आप सभी से फिर से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।